भी घर में टाइल्स लगाने की बारी आती है ना, तो एक्चुअल में जो मिडिल क्लास फैमिली है दोस्तों, उन्होंने पहले कभी टाइल्स अपने घर में लगवाया नहीं होता है, और ऐसे में दोस्तों टाइल्स का चुनाव करने में वो गलती कर लेते हैं। ठीक है, कि आप देख सकते हैं दोस्तों 2 फीट बाई 4 फीट का टाइल्स यहाँ पे लगाया गया है। ठीक है, बेडरूम के अंदर दोस्तों ये जो बालकनी है ना, यहाँ भी देखेंगे दोस्तों जो है वो 2 फीट बाई 4 फीट का टाइल्स लगाया गया है। लेकिन दोनों दोस्तों टाइल्स ये जो है वो बिल्कुल अलग है। ठीक है, वीडियो में शायद उतना पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन दोनों टाइल्स अलग है ना। डिजाइन में बिल्कुल मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, डिजाइन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसकी सरफेस फिनिशिंग की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, जो भी आप घर के अंदर दोस्तों इस तरीके से टाइल्स लगवाते हैं ना, उनमें आप थोड़ा चमक चाहते हैं दोस्तों, बिल्कुल जो है वो चमक रहे, तो इसमें ग्लॉस टाइल लगवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों जब बात आती है बालकनी की, बालकनी टाइल्स सेलेक्ट करते समय 2 पॉइंट्स का आपको ख्याल रखना होता है। पहला चीज़ दोस्तों, जो आपके घर का जो पार्ट है ना, जो हॉल का पार्ट है ना, उससे दोस्तों हमेशा आपका जो बालकनी रहेगा, चूँकि इधर पानी नहीं आने वाला है, लेकिन ओपन एरिया में दोस्तों बालकनी में बिल्कुल पानी आने वाला है, तो हमेशा दोस्तों कम से कम 1/2 इंच का दोस्तों यहाँ पे जो है वो लेवल गैप आपको बालकनी को हमेशा नीचे रखना, 1/2 इंच। दूसरी चीज़ दोस्तों, आपको हमेशा बालकनी में, चूँकि यहाँ पे पानी वगैरह आएगा ना, तो अगर हाई ग्लॉस आपने अंदर लगवाया हुआ, ग्लॉस लगाया हुआ, तो उसमें पानी पड़ने से दोस्तों फिसलन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, अंदर में पानी गिरता नहीं है, इसलिए आप हाई ग्लॉस भी लगवा सकते हैं, ग्लॉस भी लगवा सकते हैं। ठीक है, रिकमेंडेड ग्लॉस रहता है, हाई ग्लॉस दोस्तों वॉल के लिए सही रहता है। ठीक है दोस्तों, फिर भी आपने अगर बालकनी में अगर टाइल्स का ऑर्डर देने जा रहे हैं ना, तो हमेशा आप एंटी स्लिप टाइल ही दोस्तों जो है वो प्रीफर कीजिएगा बालकनी के लिए, क्योंकि पानी वगैरह भी इसमें गिरता रहता है। एंटी स्लिप कर सकते हैं, कोई मैट में लगा सकते हैं। ठीक है, जिसमें पानी पड़ने के बाद भी दोस्तों फिसलने का चांस बहुत मिनिमम रहे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, दोस्तों टाइल्स खरीदने जा रहे हैं, किसी भी कंपनी का टाइल्स हो सकता है। ठीक है, मैं के टाइप की बात कर रहा हूँ दोस्तों। हमेशा आपको एक जो स्टिकर लगा रहता है ना यहाँ पे, नहीं तो दोस्तों इसके बॉक्स पे आप हमेशा देखेंगे ना, तो ये दोस्तों प्रीमियम क्वालिटी का होना चाहिए। अगर दोस्तों इसके बजाय, प्रीमियम के बजाय अगर स्टैंडर्ड लिखा हुआ है ना इसी बॉक्स पे, तो इसका मतलब होता है कि वो समय के साथ फेड करेगा। एक्चुअल में वो दोस्तों कॉमर्शियल यूज के लिए बनाया जाता है, कम रेट भी रहता है दोस्तों, और कम रेट का चीज़ दोस्तों फिनिशिंग भी कम ही देता है। ठीक है, चमक वगैरह में हमेशा अपने घर के लिए दोस्तों आप प्रीमियम क्वालिटी का ही अपना टाइल्स दोस्तों सिलेक्ट करना चाहिए। तो बहुत से लोग ना कंपनी के पीछे भागते हैं कि टाइल्स मैं कंपनी का लगाऊंगा या फिर दोस्तों नॉन ब्रांड लगाऊंगा। दोस्तों ब्रांड नॉन ब्रांड में टाइल्स के केस में दोस्तों चमक आप देख रहे हैं ना, इसमें बहुत ज़्यादा का फर्क नहीं रहता है। साथ ही साथ दोस्तों एक बार अगर सही तरीके से टाइल्स लग जाए ना, फिर किसी प्रकार का कोई दिक्कत होने नहीं जाता है। ठीक है, ब्रांड में आपको ये फायदा मिलेगा दोस्तों कि अलग अलग डिजाइन वो लोग पहले मार्केट में लाते हैं, लॉन्च करते हैं। ठीक है, और दूसरा चीज दोस्तों, आपको उनमें वाइड रेंज ऑफ वेराइटी दोस्तों अलग अलग डिजाइन के टाइल्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो अपने समझदारी से आपको काम लेना है। बेडरूम के केस में दोस्तों हमेशा आप कोशिश कीजिए ना कि 2x4 से ज़्यादा बड़ा टाइल्स आपको नहीं लगवाना है। ठीक है, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, चूँकि अगर दोस्तों बड़ा टाइल्स लगवाते हैं ना, 1200 बाई 1800 का अगर टाइल्स लगवाते हैं आप, उसमें दोस्तों दिक्कत क्या आता है ना, वो पहले तो इन टाइल्स से दोस्तों कॉस्टली पड़ेगा, वो दोस्तों साइज में बड़े होते हैं। ठीक है, इसलिए उनको इंस्टॉल करने का जो रेट है ना, वो भी दोस्तों मिस्त्री ज़्यादा लेंगे। एक पॉइंट और आप लीजिए दोस्तों कि अगर जितना बड़ा टाइल्स होगा दोस्तों, आपको अगर स्लोप देना है या फिर दोस्तों एंड टू एंड इस तरीके से आपको मैच करना है ना, तो वो बड़े टाइल्स में थोड़ा सा मुश्किल होता है। यही कारण है दोस्तों कि जब भी आप बाथरूम में अपने टाइल्स को देखेंगे ना, तो वो देखेंगे दोस्तों जगह जगह से उसमें कटिंग मिलता है। पहले तो छोटा साइज का रहता है दोस्तों, ऊपर से कटिंग किया जाता ताकि स्लोप को मेंटेन किया जा सके। ठीक है, घर के लिए दोस्तों 2x4 का टाइल्स जो है वो इनफ है। अब एक लोग सवाल पूछते हैं दोस्तों कि हमें टाइल्स लगवाते समय स्पेसर का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर डायरेक्ट पेपर ज्वाइंट ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, घर के केस में आप मेंटेनेंस फ्री रहना चाहते हैं दोस्तों, तो आप जो है वो टाइल्स में पेपर ज्वाइंट, मतलब कि दोनों जो एज है ना, दोनों जो जिसका किनारा है दोनों टाइल्स का, वो बिल्कुल दोस्तों चिपका हुआ होना चाहिए। ठीक है, इसमें ग्राउटिंग के लिए बहुत ज़्यादा जगह नहीं रहना चाहिए। ठीक है, नॉर्मली इसमें व्हाइट सीमेंट वगैरह फिल किया जाता है। लेकिन दोस्तों जो स्पेसर लगा करके हमने एक 1200 बाई 1800 mm वाला
जो टाइल्स इंस्टॉलेशन आपको दिखाया था ना, उसमें आपने देखा होगा कि उसमें स्पेसर लगा हुआ था, बाकायदा उसकी ग्राउटिंग होती है, ठीक है। एक तरीके से दोस्तों वो ग्राउटिंग बड़े टाइल्स में मजबूरी हो जाता है, क्योंकि दोस्तों दोनों एज को मिला पाना ना बड़े टाइल्स में, चूंकि वो दोस्तों टाइल्स बैंड नहीं होता है, ठीक है। टाइल्स फ्लेक्सिबल तो है नहीं कि आप बैंड कर दीजिएगा। छोटे टाइल्स में क्या होता है दोस्तों, इस तरीके से फेविक्विक की मदद से आप देखेंगे ना, यहाँ पे कॉर्नर पर दोस्तों इस तरीके से फेविक्विक लगा करके लगाया जाता है, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे जहाँ भी आवश्यकता है यहाँ भी दोस्तों फेविक्विक लगाया गया है, फेविक्विक लगाया गया ताकि इसके एज जो है वो आपस में मिल जाए, ठीक है। कभी भी दोस्तों इस तरीके से आप हाथ फेर के देखिए, ठीक है। इसमें दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा जो है वो डिफरेंस पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है। कोशिश कीजिए दोस्तों कि जो भी ग्रेनाइट का टुकड़ा बचा हुआ है ना, आप डोर सिल में दोस्तों ग्रेनाइट लगवाइए, ठीक है। एक तो डिज़ाइन भी बन जाएगा, और दूसरा चीज़ दोस्तों, अगर आप किसी पार्ट को डाउन या अप रखना चाहते हैं ना, वहाँ भी दोस्तों बीच में ग्रेनाइट रहेगा ना, वो लुक वाइज भी काफ़ी सही रहता है और लेवल डिफरेंस के लिए भी काफ़ी कारगर होता है। फिर मिलते हैं, फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।